बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे यूज़ केस डायग्राम क्या है, किस तरह से बनती है, इसके कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी के ऊपर हम नहीं जाएंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ना कुछ इसकी डिटेल बताई थी। आज हम इसकी एक सिर्फ एग्जाम्पल और इसके कौन-कौन से कंपोनेंट हैं उसके ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हाउ टू राइट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट हमने मेथड्स पढ़े थे और ग्राफिकल नोटेशन प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो उसी के अंदर यूज केस डायग्राम आती है कि आप यूज केस डायग्राम को यूज करते हुए ग्राफिकल नोटेशन या ग्राफिक्स के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो यूज केस डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ही है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर की कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है या वो कौन-कौन सी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं, ये यूज केस के अंदर आप यूज केसेस के अंदर आप डिफाइन करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम यूज केस डायग्राम देखते हैं कि इसके कौन-कौन से कंपोनेंट हैं। अगर कंपोनेंट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, जो बहुत ही आसान और निहायत इजीली आप जो है ना इसको समझ सकते हैं, आसानी के साथ समझ सकते हैं, थोड़ा सा तवज्जो दें तो आपके लिए यूज केस डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, जो नए आने वाले या क्या कहते हैं न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जरा भी मुश्किल नहीं लगेगी इस चीज को समझना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट है। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है वो है एक्टर। ठीक है, एक्टर क्या है? कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई मल्टीपल स्टेक होल्डर हो सकते हैं। ठीक है, या कोई आपका अदर सिस्टम है जो आपके सिस्टम के साथ लिंक्ड है। ठीक है, आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे आपको इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक बात करना जरूरी है कि एक्टर को सिर्फ कोई सिंगल पर्सन समझना ठीक बात नहीं है। ठीक है, कि बाज दफा यूं समझा जाता है कि कोई सिंगल पर्सन, ठीक है, वो सिंगल पर्सन है, सिर्फ वही एक्टर हो सकता है। नहीं, यहाँ पे आपके बाकी जो स्टेक होल्डर हैं या उधर बैंकिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल या कोई भी आपका ऐसा सिस्टम जो आपके ओवरऑल प्रोडक्ट के साथ रिलेट है, तो वो भी आपका एज अ एक्टर ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया एक्टर। सेकंड है यूज केस। यूज केस बेसिकली क्या है? कैपेबिलिटी या फंक्शनैलिटी, मीन के जो फंक्शनैलिटीज कस्टमर परफॉर्म करेगा, जो जो काम आपका स्टेक होल्डर आपके सिस्टम के ऊपर करेगा, उन्हें आप यूज केस कहते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है थर्ड वन एसोसिएशन। एसोसिएशन को आप लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। यूज केस को आप सर्कल के इस तरह के शेप के साथ आप डिफाइन करते हो और एसोसिएशन को आप सिंगल लाइन के साथ आप रिप्रेजेंट करते हो। एसोसिएशन बेसिकली क्या है कि इंटरेक्शन होती है या क्या कहते हैं कम्युनिकेशन होती है बिटवीन यूज केस एंड एक्टर। ठीक है, ये लाइन शो करती है कि कौन सा एक्टर कौन से यूज केसेस को परफॉर्म करेगा या कौन सा एक्टर कौन से यूज केसेस के साथ लिंक्ड है। ठीक है, आप एसोसिएशन के थ्रू उसे क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद आ जाते हैं जनरलाइजेशन के ऊपर। अच्छा, जनरलाइजेशन आप यूं कह लें रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूज केसेस। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड यूज केसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक यूज केस को क्या कहते हैं यूज केस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। अब वो जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो भी आपके यूज केसेस ही हो सकते हैं। आप क्या करते हो, उन यूज केसेस को एज अ चाइल्ड यूज केस कंसीडर कर देते हो और उनको जनरलाइजेशन के थ्रू पेरेंट यूज केस के साथ इंटरलिंक कर देते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है, आसानी के साथ समझ आ जाएगी आपको कि एक प्लेस कॉल एक यूज केस है।
ठीक है। आपके पास अब डिफरेंट मेथड्स हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। कौन कौन से? एक है प्लेस लोकल कॉल और दूसरा है प्लेस लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। अब देखिए ये दोनों भी आपके ही यूज केसेस हैं, इन दोनों को भी आपने क्या करना है, यूज करना है। और अब प्लेस कॉल भी एक यूज केस है और बाकी जो दोनों यूज केसेस हैं वो भी क्या है, यूज केसेस। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बात की कि अब पेरेंट क्या है आपके पास, प्लेस कॉल, और चाइल्ड कौन से हैं, प्लेस लोकल कॉल और प्लेस लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। अब इन दोनों मेथड्स, ये आपके पास मेथड हैं, आप इनके थ्रू अपनी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मीन आप अपनी कॉल को प्लेस कर सकते हो। तो आप इन दोनों में से जो मर्जी है मेथड यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो ये हो जाती है जनरलाइजेशन। अच्छा, जनरलाइजेशन को आप बेसिकली इस लाइन के साथ, ऊपर आपका एम्प्टी एरो हेड होता है इसका, ठीक है, इसके साथ आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और जो चाइल्ड क्लास या सॉरी चाइल्ड यूज केस है उससे पेरेंट की तरफ आपका आपकी जो क्या कहते हैं लाइन है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट होती है। ठीक है, हमेशा जो है ना, जो पेरेंट क्या कहते हैं जो आपका यूज केस होगा उसकी तरफ इसका जनरलाइजेशन का हेड होगा। ठीक है, और इसकी टेल जो है चाइल्ड यूज केस की तरफ होगी। ठीक है, तो ये है जनरलाइजेशन। उसके बाद है इंक्लूड। इंक्लूड बेसिकली क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन भी होता है। ठीक है, आप इंक्लूड में आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्या कहते हैं यूज केस परफॉर्म करना है, एक एक्टर ने एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, मीन यूज केस परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मस्ट है कि उससे पहले कोई यूज केस ऐसा होगा जिसको वो परफॉर्म करेगा, देन वो उस नेक्स्ट जो यूज केस है जो भी है उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मैं एक फॉर एग्जांपल आपको पासवर्ड रीसेट का मैं एक क्या कहते हैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। इस बॉक्स को आपने एज अ यूज केस ही कंसीडर करना है। ठीक है, हालांकि आप यूज केस की शेप मुख्तलिफ होती है, लेकिन आपने क्या करना है, इसी चीज को ही यूज केस क्या कहते हैं यूज केस समझना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक कंप्लीट एग्जांपल बना दी है। फॉर एग्जांपल कस्टमर है, उसने पासवर्ड रीसेट करना है किसी भी सिस्टम के अंदर। ठीक है, वो हम फॉर एग्जांपल pk को ही उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे वो साइन अप हो सकता है, लॉग इन हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे इस एग्जांपल के ऊपर फोकस रखें कि फॉर एग्जांपल उसने अपना पासवर्ड रीसेट करना है। ठीक है, तो अब इस पासवर्ड को रीसेट करने के लिए उसे क्या चाहिए कि वो पहले लॉग इन हो। ठीक है, अगर वो लॉग इन होगा तो ही वो पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। यहाँ पे आपको समझाने का मकसद क्या है कि अब यहाँ पे जैसे रीसेट पासवर्ड तब ही कर सकता है कि अगर वो लॉग इन हुआ होगा तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड, कि आप एक कस्टमर है, ठीक है, जस्ट कोई भी स्टेक होल्डर है, अब उसने एक यूज केस परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या है कि पहले वो प्रीवियस यूज केस को परफॉर्म करेगा तो ही वो इस क्या कहते हैं नेक्स्ट यूज केस को परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब जो डायरेक्शन होगी, ये सॉरी यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी। ठीक है, इसे खत्म कर देते हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा। अब जो ये डायरेक्शन है, जो क्या कहते हैं इंक्लूड लाइन की, वो हमेशा इसका जो क्या कहते हैं एरो होगा, इसकी डायरेक्शन उस यूज केस की तरफ होगी जो बाद में परफॉर्म होगा। ठीक है, और इसकी टेल इसके क्या कहते हैं एक तरह से पेरेंट यूज केस